हेलो स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम का हमारा 10th लेक्चर है ना। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने सर्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सर्ट्स में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स, एडिशन ऑफ सर्ट्स, डिवीजन ऑफ सर्ट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स भी पढ़ा था एंड कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। बात समझ में बेटा? जब हम आगे नंबर सिस्टम में चलते हैं तो सर्ट्स के बाद हमारे पास ना बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रैशनलाइजेशन ऑफ जो सर्ट्स है बेटा, वो ना आपकी जिंदगी भर आपको क्या होगा, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? है ना। तो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में जो पहला पॉइंट आता है ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोला बेटा मैं? रैशनलाइजिंग आरएफ ना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रैशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। रैशनलाइजिंग फैक्टर। बात समझ में? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरएफ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये होता क्या है? बात समझ में? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात ये है तो बेटा सुनो ना, क्या होता है? प्रोडक्ट। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? सुनो मेरी बात, है ना। प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? बात समझते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट की बात सर, है ना। अगर हम थोड़ा मैं इसको ना व्हाइट कलर से लिखता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स। प्रोडक्ट किसका? सर्ट, क्योंकि रैशनलाइजिंग हम किसका कर रहे हैं बेटा? सर्ट का कर रहे हैं। बात समझ में? हम रैशनलाइजिंग किसका कर रहे हैं? सर्ट्स का कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स। अच्छा सर, हमको कोई दो सर्ट को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। बात समझ में? प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स। अगर हम जब ना कोई दो सर्ट का क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट कर रहे हैं, इज अ रैशनल नंबर। अगर हम कोई भी दो सर्ट का प्रोडक्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट क्या आता है? इज अ रैशनल नंबर आता है। क्या आता है? रैशनल नंबर। देखो नाम ही में है ना, रैशनल। नाम में ही क्या है? रैशनल। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट यानी रैशनल बनाना। बात समझ में? तो वही बात को, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स, यानी कोई दो प्रोडक्ट सर्ट्स है जिनका हम क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट करने वाले हैं ना। इज अगर प्रोडक्ट क्या है? इज अ रैशनल नंबर ना। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है? हमें एक रैशनल नंबर दे रहा है। बात समझ में आई? रैशनल नंबर ना, नंबर देन each of them, है ना। देन each of them क्या कहलाएगा बेटा? देन each of them are called, जिसको हम क्या बोलेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर, RF। क्या बोलेंगे? RF का मतलब हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, यही रैशनलाइजिंग है सर। हाँ, यही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बात समझ में? और हम जब रैशनलाइजिंग यानी कोई सर्ट को हम किसी एक प्रॉपर मल्टीप्लायर के साथ हम क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमें क्या देगा? रिजल्ट में रैशनल नंबर देगा। तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। वो क्या होंगे बेटा? R.F। जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लो ना दुनिया में ना बहुत सारे सर्ट्स है, तो हम मान लेते हैं कि √2 - √3 एक सर्ट है। क्या बेटा? √2 - √3। क्या बोला मैंने? √2 - √3। अब मैं इस प्रॉपर, है ना भाई, बात ध्यान सुनना। अब मैं ऐसा कौन सा सर्ट सिलेक्ट करूं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए? रैशनल मिलना चाहिए। तो मैं ना जनरली अगर ऐसा आपको दिए तो इसके कंजुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो √2 + √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ना ऐसा जब भी आपके सामने अगर ना कभी सीन आ जाए, सीन का मतलब होता है a - b × a + b ना, तो दिन में ना आपके चेहरों पे तो खुशी झलकती है। क्यों? क्योंकि बचपन में मतलब क्लास 8th में हम लोग ने पढ़े थे a - b × a + b जैसा फील आ गया, है ना। तो a - b × a + b जैसा फील आ रहा है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे क्या बताओ मुझे बेटा कि a - b × a + b क्या होता है? a² - b² होता है। तो कुल मिला के हमारे पास आज के दिन a की जगह कौन बैठा है? √2 और b की जगह कौन बैठा है बेटा? √3। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर - √3 का
स्क्वायर, जो कि हमें मिलेगा 2 - 3, दुनिया वाले से बोलते हैं -1। अब मुझे बताओ -1 रेशनल नंबर है या नहीं। मैंने क्या बोला, -1 रेशनल है या नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये रैशनल आ गया। रिजल्ट क्या है हमारे पास, रैशनल, मतलब दो सर्ट्स का प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, किसका, √2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, √2 - √3 होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब हो जाएगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये आदमी हो जाएगा। यानी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होके हमें क्या दे रहे हैं, रैशनल नंबर दे रहे हैं। बात समझ में आई। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइज बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स बोलते हैं। रैशनल करना ही इसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसमें अलग अलग टाइप के भी होते हैं, नोट करते हैं ना। अभी सर हम आप सर्ट्स की बात करते हो, और सर्ट्स की बात में नोट नंबर 1 बहुत ही प्यारा नोट नंबर 1 है कि सर हमने जो सर्ट्स का जो जनरल फॉर्म पढ़े थे, वो जनरल फॉर्म पढ़े थे nth रूट ऑफ a मीन्स a⁴1/n। अगर दुनिया वाले अगर हमसे कभी पूछे, अगर सर्ट की बात करते हो, सर्ट दिखता कैसा है, तो हम बोलेंगे सर्ट तो सर nth रूट ऑफ a जैसा दिखता है, इसकी जैसी शक्ल आती है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज, याद रख लो ना, इसको याद रख लो, a⁴1 - 1/n। क्या होगा, a⁴1 - 1/n क्या होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इट मीन्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो a⁴1/n को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - 1/n से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, a मिलेगा। और a कौन सा नंबर होगा बेटा, क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रेडिकेंट हमेशा कैसा होता है, रैशनल होता है। तो ये आदमी कौन है हमारे पास, रैशनल। तो इसका मतलब है, ये याद करने वाली बात है कि nth रूट ऑफ a का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, a⁴1 - 1/n क्या होगा, nth रूट ऑफ a का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर हम इसका पूछेंगे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर nth रूट ऑफ a होगा। तो रैशनलाइजिंग ऑफ सर्ट्स में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, थ्योरी में उतना ज्यादा कुछ नहीं है। मजा है तो क्वेश्चंस में है बेटा, जितना भी मजा क्वेश्चंस करने में है, क्योंकि बच्चों से ना क्वेश्चन भी नहीं बनते। ये छोटा छोटा बच्चा भी जान लेता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब दो सर्ट को प्रोडक्ट करने पे आंसर रैशनल आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। ये सब जानते हैं, पर क्वेश्चन बनना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आगे क्या करते हैं ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। और मैथमेटिक्स का दूसरा नाम ही क्या है बेटा, प्रैक्टिस है। तो हम आगे चलते हैं और हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग ऑफ सर्ट्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ गई, आगे चलते बेटा। तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा, है ना बेटा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस लिया हूं, जिससे आपके सामने आपको हर चीज क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 5√3। क्या कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन दी है, इसके डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो। वो हमसे कहता है कि डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर में कुछ भी दुनिया आ जाए, न्यूमरेटर में कुछ भी आ जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पर हमको इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनलाइज का मतलब रैशनल होना चाहिए। आप किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करके दो, मुझे कैसे भी करके इसका डिनोमिनेटर क्या चाहिए, रैशनल चाहिए। ऐसा क्वेश्चन वाला कहता है। ठीक है, कर लेते हैं, उसमें क्या जाता है अपना, अपन तो करने में बिल्कुल माहिर है ना, बिल्कुल माहिर है, अपन तो फटाफट कर ही लेंगे। तो अब ना जिंदगी में अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो चुपचाप जिसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है उसको लिखते हैं। पहले तो उसको बुलाते बेटा, आजा, प्यार से बुलाते एकदम। बात समझ में आई। फिर प्यार से बुलाने के बाद देखते हैं कि किसका रैशनलाइज करना है, और नीचे देखते हैं कि 2 टर्म्स है। क्या है बेटा, 2 टर्म्स है। 2 टर्म है 7 + 5√3।
आपने कॉन्जुगेट का नाम सुने होगा भी। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जस्ट उसके में साइन उल्टा होना। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का, माइनस का साइन है तो प्लस का। पर किसके सामने का? रूट के सामने का, शर्ट के सामने का। जो रूट के सामने जो साइन होता है वो साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो 7 + 5 √3 का जो कॉन्जुगेट बोलेंगे ना, कॉन्जुगेट क्या होगा? उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 + 5 रूट का जो कॉन्जुगेट होगा बेटा वो होगा 7 - 5 √3। 7 - 5 √3। तो 7 - 5 √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है? उसका मल्टीप्लाई करना है। करते हैं। अब देखो ना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 7 - 5 √3। दुनिया वाले इसको 7 - 5 √3 ही कहेंगे। बट नीचे देखो कुछ फिल आ रहा है बेटा किसका? a + b a - b। फिल किसका आया? a + b a - b। दुनिया वाले a प्लस है ना, ये आपको पता होना चाहिए। a + b × a - b को दुनिया वाले कहते हैं a² - b²। तो आज के दिन a के जगह कौन बैठ गया? 7। b के जगह कौन बैठ गया? 5 √3। देख लो, a के जगह 7 और b के जगह 5 √3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? a² माइनस b² क्या बेटा है? 5 √3²। आगे चलेंगे तो आगे न्यूमरेटर तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो एज इट इज है ना। आगे चलेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इंटू, और जिस दिन √3 पे √3 का स्क्वायर लगेगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7 - √3 5 √3, और नीचे आ जाएगा 49 - 75। अगर हम बात कर रहे हैं 25 इंटू 3 क्या होता है? 75। अगर 75 होता है तो मुझे बताओ नीचे आंसर कितना आ जाएगा? -26। कितना आ जाएगा बेटा? -26। क्या इसका डिनोमिनेटर रेशनल आया या नहीं? क्या इसका डिनोमिनेटर रेशनल आया या नहीं? बस इसका डिनोमिनेटर रेशनल आ गया है तो मुझे अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर करते आगे चलते हैं ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर को क्या करना है बेटा? रेशनलाइज करना है। सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो ठीक है, कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं ना, पहले जो नंबर है उसको बुला लेते हैं। आजा बेटा तू चुपचाप, है ना। ये तो आ गया कौन? √a² प्लस √b² प्लस b, है ना। रूट में क्या है बेटा? यहाँ पे a² प्लस b² है और b के साथ में कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में कुछ ना किसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे बेटा? इसका कॉन्जुगेट का करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट में यहाँ साइन किसका है? प्लस का। तो इधर साइन किसका आ जाएगा? सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रूट में a² प्लस b² माइनस b, और ऊपर तो वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? रूट में a² प्लस b² माइनस b से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, a² को मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो इसको एज इट इज लिख देंगे a² रूट में a² प्लस b² माइनस b। बट नीचे के ना कहानी बन गई। कैसी कहानी बन गई? सिर्फ फीलिंग आ गई। कैसी फीलिंग आ गई? फीलिंग आई, देखो फीलिंग बता रहा हूँ ना, फीलिंग आना जरूरी है। फीलिंग आई a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। वही फील यहाँ भी दे रहा है। पर आज के दिन a के जगह कौन बैठ गया बेटा? a के जगह बैठ गया कौन? रूट में a² प्लस b², और b की जगह कौन बैठ गया? b। बात समझ में? तो आंसर जो नीचे जब हम लिखेंगे तो a² मतलब रूट a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b² है क्योंकि b की जगह b ही बैठा है। बात समझ में आ गई? अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल है बेटा।
आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो एज इट इज है ना, ऊपर वाले में तो कोई खेल ही नहीं होने वाला है, ऊपर वाला तो क्या होगा एज इट इज रहेगा, बट नीचे वाला खेल हो गया, रूट पे स्क्वायर चढ़ गया, और रूट और स्क्वायर की जर्मन क्या कहते हैं ना, बोलते हैं ना जन्मों जन्मांतर की दुश्मनी है, एक दूसरे को सट सट। तो आंसर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको, तो ऐसे दिख रहा है ना, दिख रहा है। अच्छा सर, तो ये बी स्क्वायर तो सट सट हो गए। मैंने बोला हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, आगे चलते हैं। अच्छा सर, ये तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो नहीं बचा, तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। और देखो ना बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, फिर सट सट हो गया, सट सट। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी, और डिवाइड में क्या, कुछ नहीं है, मतलब वन है। और वन रेशनल है या नहीं, वन रेशनल है या नहीं, वन रेशनल है। अगर वन रेशनल है तो इस क्वेश्चन का भी क्या हो गया, हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या नहीं बेटा? उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसका भी रेशनलाइजेशन हम के डिनोमिनेटर का, इस क्वेश्चन के भी हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर लिए, इसमें भी इसके डिनोमिनेटर का हमने क्या कर लिए, रेशनलाइज कर लिए। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको रेशनलाइज समझ में आ रहा होगा। धीरे 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 हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, इन्हें आप क्या कर दो, पहले कॉपी कर लो। ठीक है, फिर आगे हम नए क्वेश्चंस पे चलते हैं। कॉपी कर लो ना बेटा, फटाफट फटाफट कॉपी कर लो, है ना। हाँ बेटा, देखो हमारे सामने स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2, है ना, 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 वेयर a एंड b आर द रेशनल्स इन रेड्यूस्ड फॉर्म। मतलब a और b क्या होंगे, रेशनलिस्ट फॉर्म में। मतलब p और q का, p और q अगर वो नंबर p बाई q के फॉर्म में होंगे तो p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। बात समझ में आ गई? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या करना है हमें, a और b की क्या करना है बेटा, वैल्यू निकालनी है। देखो सॉल्यूशन देखो ना, सॉल्यूशन देखो। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं, मजा आएगा ना, मजा आएगा सॉल्यूशन करने में। ठीक है, सॉल्यूशन करने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको LHS इक्वल टू RHS दिया हो तो अब हम किसको बुलाते हैं बेटा ना, LHS को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं हम लोग, LHS को बुलाते हैं। और LHS हमारे पास क्या है, LHS इक्वल टू है 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, एक आप डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2। अब क्या है ना, जिंदगी में ना कभी भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आए, अब ध्यान सुनना, या शर्ट्स आए, मैं तो इरेशनल की बात करता हूं, मैं शर्ट्स को यहाँ खत्म करता हूं। ठीक है, बात समझ में, मैं तो इरेशनल में खेलता हूं। डिनोमिनेटर में कभी भी किसी भी फ्रैक्शन पार्ट में डिनोमिनेटर में इरेशनल आ जाए तो आंख मूंद के आप डायरेक्ट क्या कर देना, बिना कोई सोचे समझे आप उसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। उसी प्रकार यहां जो फ्रैक्शन दिया है इसमें मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से मेरे अंदर फील आ रहा है कि मेरे को डिनोमिनेटर में इरेशनल बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने फीलिंग में डाल लो अंदर कि मेरे को डिनोमिनेटर में इरेशनल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे इरेशनल पसंद नहीं है तो क्या पसंद होगा, रेशनल पसंद होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका कॉन्जुगेट दुनिया वालों को पता है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल सी बात है, पहले का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, जिस दिन 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ लगेगा, देखो कैसे लगेगा, 3 इंटू 3 9 होगा, प्लस 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 होगा, प्लस फिर 2 रूट 2 इंटू 3 6 रूट 2 होगा, प्लस फिर 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 प्लस 4 होगा। बात समझ में आ गई? आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और नीचे ना, नीचे तो किस्मत ही चमक गई। नीचे किस्मत कैसे चमक गई सर, ये देखो आप, किस्मत चमक गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फील दिया। फिर से बता रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा फील आया। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? आज के दिन a की जगह कौन बैठ गया,
3 और b की जगह कौन बैठ गया √2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे पहले कांस्टेंट को सम करेंगे, 9 + 4 13 प्लस 3 और 6 9 √2 डिवाइड में दुनिया वाले बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो फिर अगर सॉल्व करेंगे तो 13 + 9 √2 डिवाइडेड बाय 7। फीलिंग आई आपको थोड़ी सी? अच्छा सर ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। फिर आगे चलेंगे तो ये क्या होगा 3/30, अगर देखो होल डिवाइड बाय बेटा, होल मतलब पूरे से डिवाइड है, पूरे से, और ऊपर आदमी कितने हैं 2, यानी दोनों से डिवाइड है। जब मैं 7 का डिवाइड दोनों में लगाऊंगा तो 13/7 अलग कूदेगा और आगे कौन आएगा 9/7 √2 आएगा। बट ये किसके बराबर है? ये है a + b √2 के। क्यों सर? क्योंकि ये जो था वो ये आया या नहीं आया ना। और क्वेश्चन वाला कहता है कि ये, अच्छा ऐसा रुक जाओ, इसको पर 1 लिख लेते हैं, आगे फिल कर लेते हैं। अब क्या है ना, अब हमारे पास क्या है, LHS की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? LHS की वैल्यू आ गई है 13/7 प्लस 9/7 √2। बट RHS क्या है हमारे पास? RHS है a + b √2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS इक्वल टू क्या है? RHS। इसका मतलब ये जो LHS की वैल्यू आई है वो इसके बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो हम क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे, है ना बेटा। क्या कर लेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे ना, क्या कर लेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे। और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या चमक जाएगी? a की वैल्यू चमक जाएगी हमारे पास 13/7 और b किसका कोएफिशिएंट है? √2 का। b किसका कोएफिशिएंट है? √2 का। तो यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट कौन है बेटा? 9/7 है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या चमक जाएगी? 9/7। क्या ये रेशनल फॉर्म में आए क्या नहीं आए? क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? क्या ये नहीं रेड्यूस फॉर्म में है या नहीं है? अच्छा सर रेड्यूस फॉर्म कैसे चेक करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे चेक करते हैं? ये चेक कैसे करते हैं कि ये जो आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है वो दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, या उनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आपको समझ में आया और हमारे पास क्या आ गया? a की वैल्यू भी चमक गई और b की वैल्यू भी हमारे सामने क्या आ गई? चमक गई। बात समझ में आया? उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप भी क्या कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 + 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो गिवन चीज दी है बेटा वो क्या दी है? गिवन दी है x इक्वल टू √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 + 2। इंपॉर्टेंट है। और 1/x क्या हो जाएगा बेटा? 1/x मतलब इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x होगा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा √5 + 2 डिवाइड में √5 - 2। बस अब आगे करना क्या है? आगे हमको सिर्फ क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? x + 1/x लाना है, तो ला लेते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें? ला लेते हैं। तो x + 1/x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी बेटा? √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 + 2, है ना, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √5 + 2 डिवाइडेड बाय √5 - 2। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे चलते हैं। आगे आप क्या कर सकते थे? आगे एक ही काम कर सकते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, बचपन में करते आ रहे थे। a/b + c/d
इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो AD प्लस BC, फिर बाद में इन आपस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस फॉर्म वाला। तो वही करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 - 2 इंटू √5 - 2, तो दोनों सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, √5 + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ना बेटा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक फिल आएगा, फिल फिर से वही आ गया, A + B × A - B, फिल क्या आया, A + B × A - B, तो A + B × A - B क्या होता है, A² - B², और आज के दिन A की जगह कौन बैठ गया, √5, तो नीचे कितना आ जाएगा, √5² माइनस, और b की जगह 2 बैठ गया तो कितना आ जाएगा, -2²। आगे सॉल्व करेंगे, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो बेटा क्या आ गया, A - B का होल स्क्वायर, तो A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + B² - 2AB प्लस A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, ये कट गए 60, आप कर सकते हो ना, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। नीचे चले जाएंगे तो √5 का स्क्वायर 5 - 4, तो आपको दिख रहा है कि नीचे तो 1 चिपक गया, 5 - 4, और ये हो गया 9 और 9 कितने हो गए बेटा, 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18। उम्मीद है कि आपको ये रेशनलाइजिंग जो टॉपिक है, रेशनलाइजिंग ऑफ सर्ट्स, समझ में आया होगा, और जिसके रिलेट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, रेशनलाइजिंग ऑफ सर्ट्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके बाद 1-2 लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, एक ही लेक्चर में, उम्मीद है कि एक ही लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम की थ्योरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, अब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। उम्मीद है मैं एक ही लेक्चर में काम खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, है ना, और आपको मेरा पढ़ाना आपको बिल्कुल अच्छा लगता है, तो बिल्कुल लाइक करें वीडियो को, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी क्या कर सके, अपने मैथमेटिक्स को अच्छा बना सके। ओके बेटा, थैंक यू।